उज्जैन के नागझरी थाना क्षेत्र के हामूखेड़ी में बीती रात गोली चलने से हड़कंप मच गया। बच्चों के विवाद में रिटायर्ड फौजी ने पास में रहने वाले बिल्डर और भाजपा नेता को गोली मार दी। भाजपा नेता सीएम डॉक्टर मोहन यादव के करीबी हैं। पूरी घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई। गुरुवार रात करीब 1:45 बजे हामूखेड़ी में रहने वाले प्रकाश यादव और रिटायर्ड फौजी सुरेंद्र प्रताप सिंह भदौरिया के बीच विवाद हो गया। घटना की सूचना मिलने पर नागझरी थाना पुलिस विवाद को सुलझाने के लिए भी पहुंची थी। इसी बीच सुरेंद्र प्रताप सिंह अपनी लाइसेंस से रिवॉल्वर लेकर आ गया और प्रकाश यादव के सीने में गोली मार दी। घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। पूरी घटना पुलिस कर्मियों के सामने हुई। गोली लगने के बाद यादव को तुरंत निजी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा घायल का उपचार शुरू किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी प्रदीप शर्मा भी मौके पर पहुंच गए और परिवार वालों से बातचीत की। एसपी ने बताया कि प्रकाश यादव को भदौरिया ने गोली मारी है। छानबीन में सामने आया कि यादव और भदौरिया के बच्चों में कुछ दिन पूर्व विवाद हुआ था। बीती रात स्वयं भदौरिया इसी पुरानी रंजिश को लेकर भदौरिया ने तेज में आकर यादव पर गोली चला दी। भाजपा नेता प्रकाश यादव पर गोली चलाने वाला सुरेंद्र प्रताप सिंह भदौरिया आर्मी से रिटायर्ड है। विवाद के दौरान सुरेंद्र प्रताप सिंह भदौरिया ने गोली चलाने की घटना को अंजाम दिया। उसमें यादव को तो गोली लगी ही और पुलिस कर्मी भी बाल बाल बच गए। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि वारदात में 7 लोग शामिल थे। इनमें से लोकेंद्र भदौरिया, राजू उर्फ वीरेंद्र भदौरिया, विजय भदौरिया, जय सिंह तोमर और युवराज जाट को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी योगेश भदौरिया और सुरेंद्र भदौरिया फरार हैं, जिन्हें तलाशने के लिए टीम बनाई गई है। ये आज रात्रि में करीबन 12:30 पौने 1 बजे नागझरी थाना क्षेत्र में श्री प्रकाश यादव हैं। इनके और एक एसपी भदौरिया, ये रिटायर्ड फौजी हैं। इनके पास लाइसेंसी पिस्टल है। इन दोनों के बीच में कुछ विवाद हुआ। पुलिस वहां मौके पे मौजूद थी और प्रकाश यादव जी को के घर के सामने पूरा मामला समझ रही थी। इसी दौरान ये सुरेंद्र प्रताप जो भदौरिया ये आए, इन्होंने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से फायर किए, जो प्रकाश यादव जी को दाहिनी तरफ छाती पे लगी है। अभी उनका इलाज है संजीवनी अस्पताल में। वो खतरे से बिल्कुल बाहर है। उनके बयान लिए जा रहे हैं। जो सह अभियुक्त है सुरेंद्र प्रताप भदौरिया के जो बड़े भाई हैं, उनको पुलिस ने अभी हिरासत में ले लिया। अभी परिजनों से और पूछताछ की जा रही है। उज्जैन में फ्रीगंज स्थित बायजूस इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले करीब 150 से अधिक बच्चों के माता पिता ने इंस्टीट्यूट के संचालक पर आरोप लगाते हुए माधवनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। परिजनों का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर हर बच्चे से मोटी रकम ली गई है, लेकिन बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा है। जब इंस्टीट्यूट पर बच्चों के परिजन बात करने के लिए पहुंचे तो पता चला कि उन्होंने जिस बिल्डिंग में इंस्टीट्यूट संचालित किया था उसका किराया भी नहीं दिया है और ताला लगाकर फरार हो गए। इसी बीच MPEB का बिल नहीं भरने के कारण उनकी बिजली भी काट दी गई है। परिजनों ने इस पूरे मामले की शिकायत माधवनगर थाने में की और मंगलवार को कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचकर शिकायत करने की बात भी कही है। वहीं थाना प्रभारी माधवनगर ने बताया कि परिजनों द्वारा शिकायती आवेदन थाने में दिया गया है, जिस पर जांच की जा रही है। वहीं अगर परिजनों की बात करें तो करीब 150 से अधिक बच्चे हैं जिनके माता पिता परेशान हैं। किसी ने लोन लेकर तो किसी ने उधार लेकर इंस्टीट्यूट में पैसे जमा कराए थे, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कोई भी लेने को तैयार नहीं है। परिजनों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी इस ओर ध्यान देने की बात कही है। मेरी शिकायत ये है कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के साथ धोखाधड़ी हुई है और सारे ही पेरेंट्सों के साथ धोखाधड़ी की है इन लोगों ने। हमें बोला गया था कि आपकी ऑफलाइन क्लास रहेगी, लेकिन ऑफलाइन क्लास तो देखिए, आप खुद देखिए, सेंटर पूरी तरीके से बंद है। और हमें जब कॉल हम इनको लगाते हैं तो ये लोग एक ही बात करते हैं कि बस आज आ जाइए, कल आ जाइए, मैं सेंटर पे मिलूँगा, ऐसा, लेकिन मिलता कोई नहीं है ना। उसके बाद दूसरी बात ये कि अभी जस्ट मेरे पास बेंगलोर से भी फ़ोन आया था कि सर सेंटर ओपन है, आप जाके देखिए। अब आपके सामने देखिए, थोड़ी देर पहले ही मैंने फ़ोन लगाया, उनका फ़ोन आगे लेके आया मेरे पास और आप खुद देखिए बंद है। अब सारे ही पेरेंट्स अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सारे पेरेंट्सों को अपना अपना पैसा रिफ़ंड चाहिए। कोई भी बच्चा अब यहाँ पढ़ना नहीं चाहता है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत बड़ा स्कैम किया है, ठगी की है लोगों के साथ। कई गरीब लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने बेचारों ने अपना पैसा कहीं लोन लेके, कहीं किसी से उधार लेके यहाँ पे जमा किया और अभी तक इन लोगों का खाते से पैसा काटने का बंद नहीं हुआ है सिस्टम। मेरे पास भी सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, अगर न्यूज़ चाहेगा तो मैं उसे अवेलेबल करा सकता हूँ और सारे ही पेरेंट्स करा सकते हैं। एक्चुअली भाई साहब, यहाँ पे हमने बच्चों की फ़ीस जमा करी थी जी, जो हमने करीब 70,000 रुपये जमा किए अपने बच्चे के लिए जी, जिसके लिए ऑफलाइन क्लासेस यहाँ पे चलती थी और ये चलाते थे जो जी। बट इस बार मार्च के बाद से एक भी ऑफलाइन क्लास नहीं चलाई इन्होंने।
ऑनलाइन कुछ क्लासेस ले रहे हैं, वो भी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए लेते हैं और टेक्निकल इशू का बहाना करके वो क्लासेस को बंद कर देते हैं ये लोग। और ये पूरी फीस लेने के बाद भी कोई भी सर्विस बच्चों को नहीं मिल रही है। जो कुछ भी इन्होंने कमिटमेंट किया था वो कुछ भी फुलफिल नहीं कर रहे हैं। कल शाम को कुछ पेरेंट्स के द्वारा ये शिकायत की गई कि उनके बच्चों को बायजू में वो कोचिंग करते थे, बायजू वालों ने बिना किसी सूचना के अपना कोचिंग सेंटर बंद कर दिया है। इस संबंध में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। कितने लोग शिकायत लगभग 10 से 15 लोगों। शिकायत में जैसा आया है कि 1.5 करोड़ से भी अधिक की राशि। नहीं, ऐसा नहीं बोला गया है। उन्होंने ये बताया कि बच्चों की फ़ीस हमने जमा की थी, उन्होंने बायजूस ने बिना सूचना के बंद कर दिया गया। तो हम ये चाहते हैं कि उन पर कार्रवाई की जाए। पुलिस ने कल शिकायत दर्ज की है। अभी जो उनके पेरेंट्स हैं, माता पिता, उनके कथन और बायजू वालों से, चूँकि ऑफिस बंद हो गया है तो उनके कॉन्टेक्ट्स बाकी क्लियर करेंगे उसको। जिला अस्पताल का निरीक्षण कर रहे आरएमओ डॉक्टर नीतिराज सिंह गौर और रोगी कल्याण समिति सदस्य अभय विश्वकर्मा को एक मरीज ग्राम जैलियाखेड़ी तहसील महितपुर निवासी प्रेम सिंह राजपूत ने शिकायत की। उनको नाक, कान और गले के डॉक्टर ने अपने इलाज के लिए निजी क्लिनिक पर बुलाया और ये गलत तरीके हैं कि किसी भी मरीज को निजी क्लिनिक पर बुलाकर इलाज किया जाए, जबकि जिला अस्पताल में सभी सुविधाओं को सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है। इस पर जब डॉक्टर रत्नाकर को इस संबंध में पूछा गया तो इस जगह विवाद की स्थिति बन गई। डॉक्टर रत्नाकर का कहना था कि उन्होंने मरीज को इमरजेंसी में अपने निजी क्लिनिक पर आने की बात कही होगी। हालांकि मामला समाप्त भी हो गया। मैंने कहा दिखाना बोले कहा नहीं पूछा था तब एक महीने से परेशान तो परेशान हम तो पहली बार आए हैं। मैडम का इलाज चल रहा था, 1 महीने से परेशान देखा कल देख रहे कौन देख वो बात नहीं है। जब आपका 50 तो कंपल्सरी यहाँ पे सही है। बहुत ज्यादा नहीं आपने गलत बात बोली। मैंने ऐसा नहीं बोला मैं महीना भर से इलाज कर रहा हूँ। नहीं अदरवाइज जिस पैसे लेकिन मैडम भी गलत नहीं करी। 1 महीने से आपके इलाज नहीं ऐसा नहीं आप ऐसे नहीं गलत बात नहीं आप ऐसी बात नहीं बोलिए। मैडम 1 महीने से नहीं करी, बोले हमारा 1 महीने से इलाज नहीं चल रहा, ऐसा हो रहा, हम क्या करें, हम नहीं ले सकते। मैंने कहा नहीं दवाई नहीं ले सकते, जो दवाई हम नहीं आपका हमारे टेंशन है। जिला चिकित्सालय स्टाफ के टाइम टेबल की बात हो या फिर कर्मचारियों द्वारा सौंपे गए दायित्वों की, यहाँ उपचार के लिए आने वाले मरीजों को उक्त लोगों की लापरवाही के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह एक वृद्ध मरीज को उसके बेटे ने पीठ पर लाद कर ओपीडी तक पहुंचाया। यह तमाशा अस्पताल के कर्मचारी देखते रहे, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। इसकी खबर मीडिया में आने के बाद हॉस्पिटल प्रशासन एक्टिव हुआ और मामले की जानकारी निकाली गई। शाम को ओपीडी के समय आरएमओ डॉक्टर नीतिराज सिंह गौर और रोगी कल्याण समिति सदस्य अभय विश्वकर्मा हॉस्पिटल पहुंचे और स्टाफ से चर्चा कर फटकार लगाई। जानकारी सामने आई कि मरीज के परिजन मरीज को लेकर सीधे डॉक्टर के रूम में लेकर चले गए, जबकि ओपीडी में व्हील चेयर और स्ट्रेचर भी मौजूद था। परिजनों ने इसकी मांग नहीं की, फिर भी आरएमओ डॉक्टर गौर ने इस संबंध में लापरवाही बरतने वाले स्टाफ को हटाने के आदेश दिए हैं। आप क्या देख रहे हैं? यहाँ कोई नहीं आया ना, ये अंदर कोई नहीं आया, अंदर नहीं आया, आपसे आपके पास नहीं आया, नहीं आया। तो इसमें तो ये है कि आप लोग सब कुछ देख रहे थे। आज के टाइम पे लोगों ने बनाया है काउंटर, रिसेप्शन बनाया है, यहाँ से कोई ट्रेनिंग वाला व्यक्ति वीडियो मतलब ये है कि वो व्यक्ति ने आया नहीं है, ऊपर नहीं चढ़ाया और डायरेक्ट फोटो खिंचवा के उस टाइप की बात है पीछे तरफ गए। उधर भी देख लेते हैं। दादा आप बीड़ी पी रहे हो, क्या है ये बीड़ी पी रहे हैं? यहाँ सब मरीज खड़े हैं, आप यही बीड़ी पी रहे हैं क्यों? मिश्रा जी
आप यहीं पे बीड़ी पी रहे हैं, आप इतने बुजुर्ग आदमी हो के, मरीज यहाँ खड़े, आप यहाँ बीड़ी पी रहे हैं, अस्पताल है ना ये फिर। हाँ, इस प्रकार का अभी संज्ञान में मेरे को लाया गया है इस प्रकार का संज्ञान में। वैसे ओपीडी में स्टाफ भी रहता है और स्ट्रेचर की भी व्यवस्था रहती है। ये बहुत लंबे समय से चल रही है ये वाली व्यवस्था। हुआ ये है कि है ना, बाहर से ही पेशेंट आया था और उधर से ही साइड से लेकर उसको स्पेशलिस्ट ओपीडी में पीछे के गेट से वो लेकर गया। अगर सामने के गेट से लेके आ गया होता तो वहाँ पे स्टाफ पूरा चौकन्ना रहता है विद व्हील चेयर एंड स्ट्रेचर। अगर ऐसी भी कोई रूटीन मेरे को दिखाई पड़ती है तो मैंने तत्काल वहाँ से ओपीडी से जितने भी वार्ड बॉय कर्मचारी हैं उनको तुरंत वहाँ से हटाकर बदलने की आदेश दे दिए। ठीक है। उज्जैन में नागझरी थाना क्षेत्र में रहने वाला एक युवक जिम जाने के बहाने घर से निकला और इंदौर चला गया। इधर परिजनों ने बहुत देर ढूंढने के बाद उसकी गुमशुदगी थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर युवक की तलाश शुरू की और इंदौर से युवक को उज्जैन लाकर पूछताछ करने में पता चला कि उसने कुछ दिनों पहले अपने दोस्तों से पैसे उधार लिए थे जो वो चुका नहीं पा रहा था। परिजन की मार से वो डर गया और बिना बताए इंदौर चला गया। पुलिस ने मामले में काउंसलिंग कराकर युवक को परिजनों को सौंप दिया है। युवक के घर आने पर परिजनों ने खुशी जाहिर की और पुलिस को धन्यवाद भी दिया। जो है थाना नागझरी में रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, इसमें इनके घर वालों द्वारा बताया गया था कि बालक जो है जिम जाने का बोला है और घर नहीं लौटा है। अपराध पंजीबद्ध किया गया था, गुमशुदा की तलाश की गई थी। इसमें ये दूसरे दिन जो है अपनी फ्रेंड के यहाँ होना पाया गया। घर वालों से बातचीत करके इसको दस्तयाब कराया गया। नहीं, ऐसा कुछ विशेष नहीं था। 3-4 फ्रेंड्स थे, उनके आपस में कुछ जो है पढ़ाई लिखाई की मैकेनिक्स वगैरह की कुछ उधारी वगैरह थी जिनकी बातचीत बीच में हुई थी। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से उज्जैन संभाग के कमिश्नर संजय गुप्ता को आगामी आदेश तक संचालक धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व तथा संचालक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है। नवीन प्रभार मिलने के बाद संभाग आयुक्त संजय गुप्ता ने सर्वप्रथम बाबा महाकाल के दर्शन किए और आरती में शामिल हुए। इसके बाद प्रशासनिक संकुल भवन स्थित संभागायुक्त कार्यालय में नवीन दायित्वों का कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के दौरान धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के उप संचालक मनीष तिवारी, सहायक संचालक सौरभ बंसल मौजूद थे। कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात संजय गुप्ता को पुष्प गुच्छ देकर उन्हें सम्मानित किया। अधिकारी और कर्मचारियों ने यह स्वागत किया था। धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व संचालक संजय गुप्ता ने उप संचालक तिवारी को बाबा महाकाल के दर्शन कराकर कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि सिंगस्त 2028 के दृष्टिगत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का कार्यालय उज्जैन में स्थापित किया गया है। इस विभाग के अंतर्गत मुख्य धार्मिक संस्थान श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन, श्री पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर आदि हैं। मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गोरक्षा न्यास ने आज कोठी रोड स्थित कलेक्टर कार्यालय पर 2 ज्ञापन विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर नीरज कुमार सिंह को सौंपे हैं। एक ज्ञापन श्रद्धालुओं के साथ सवारी में होने वाली अभद्रता और दूसरा ज्ञापन उच्च न्यायालय से कार्यवाही के आदेश के बाद भी भू माफिया के खिलाफ कार्यवाही नहीं होने पर जिलाधीश को धन्यवाद पत्र देकर बधाई दी है। मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गोरक्षा न्यास के प्रदेश अध्यक्ष मनीष सिंह चौहान ने बताया कि आज कलेक्टर के नाम 2 ज्ञापन दिए हैं। पहला ज्ञापन महाकाल मंदिर और सवारी में श्रद्धालुओं के साथ जो अभद्रता हो रही है उसको लेकर ज्ञापन के माध्यम से उज्जैन जिलाधीश को अवगत कराया गया है। साथ ही पार्किंग व्यवस्था को लेकर जो अवैध तरीके से पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है, नगर निगम द्वारा तय की गई राशि के बाद भी ठेकेदार द्वारा 50 से 100 रुपए घंटे के हिसाब से वाहन से आने वाले भक्तों से वाहन स्टैंड पर वसूले जा रहे हैं। इन्हीं सभी मुद्दों से कलेक्टर उज्जैन नीरज कुमार सिंह को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया। ऐसी कई मांगे हैं जो ज्ञापन के माध्यम से उज्जैन जिलाधीश को अवगत कराकर कार्यवाही की मांग की गई है। अध्यक्ष भी हैं और कलेक्टर भी हैं। तो महाकाल में भस्म आरती के नाम पर, गर्भगृह में जाने के नाम पर यात्रियों से 5,000, 6,000, 10,000 रुपये ले लेता है और बाद में जब यात्री आता है तो मालूम करता है। गोरक्षा न्यास ने आज डीएम साहब के नाम एक धन्यवाद पत्र सौंपा है, एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें हमने मांग ये रखी है कि महाकाल मंदिर के अंदर लाखों श्रद्धालु रोज आते हैं। दिखाया गया है कि भस्म आरती के नाम पर पैसा ले लिया जाता है और पार्किंग के नाम पर घंटों से वसूली हो रही है। यातायात पुलिस मंदिर के आसपास ऊपर ऐसा घेर रखा है यातायात पुलिस के जवानों ने कि बाहर से आने वाले जो श्रद्धालु उनके वाहन की चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली हो रही है। और भाई मंदिर के पास आप चेक पोस्ट लगाते हो तो मस्जिद के पास भी लगाया करो।
मंदिर में जब से महाकाल लोग बना, यात्रा की संख्या बढ़ी है, तो यातायात थाने से ये लोग ऐसी ड्यूटी लगाते हैं जो महाकाल मंदिर के आसपास लगे, जैसे कि हरिफाटक ब्रिज है, हरिफाटक ब्रिज के ऊपर है, भूखी माता मार्ग पे है, जो मंदिर पे पहुंचने वाले मार्ग है उसको चारों तरफ से यातायात पुलिस ने घेर रखा है। जबकि पूरा शहर चक्के जाम से प्रेरित हो रहा है, चक्के जाम हो रहे हैं, वहाँ पे पुलिस वाले ही नहीं खोल रहे हैं, लेकिन यातायात पुलिस वहाँ पर खड़ी है। जहाँ पर बाहर का यात्री आएगा उनकी गाड़ी को रोका जाएगा, 1500 रुपये को छीन ले जाएंगे। इससे शहर की बदनामी हो रही है। तो चारधाम पार्किंग है और जो नरसिंह घाट की पार्किंग है, वहाँ पर क्या करते हैं कि 50 रुपये 100 रुपये प्रति घंटा पार्किंग का लेते हैं, जबकि नगर पालिका निगम का तो 20 रुपये 24 घंटे का शुल्क है। अगर यात्री ने पैसे नहीं दिए तो उसका सामान चोरी करा देना, उसकी गाड़ी के कांच फोड़ देना, उसको मारना, ऐसी घटना का एफआईआर पंजीबद्ध महाकाल थाने में दर्ज है। तो शासन के लोगों को, डीएम साहब को और महापौर जी को, कमिश्नर साहब से हमारा अनुरोध है, सीएम साहब का शहर है, बाहर से आने वाले यात्रियों के साथ ऐसी अगर घटना होगी तो शहर की जो साफ सुथरी छवि है, धार्मिकता की छवि वो धूलित होती है। सर, इन्होंने 2 मामलों में ज्ञापन दिया है। एक तो आपके जो महाकाल के आसपास अपने पार्किंग के संबंध में, जिसमें प्रति घंटा के मान से वो लोग राशि उपलब्ध लेते हैं, और दूसरा सवारी के समय जो पिछले वक्त पुलिस वालों द्वारा दुर्व्यवहार भी किया गया, जैसे चोटी पकड़ के खींचना या कॉलर पकड़ के पीछे बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की करते हुए पालकी से दूर भगाने जैसे संबंधी ज्ञापन दिया है। और एक ज्ञापन और दिया है उन्होंने शासकीय भूमि पर कार्रवाई नहीं करने संबंध में। इसके लिए धन्यवाद पत्र डीएम महोदय और एसडीएम महोदय को दिया है, तो इसके लिए तो इन्हें भी बहुत बहुत साधुवाद है। और ये जो दूसरा है महाकाल की सवारी और पार्किंग के संबंध में, इसमें निश्चित तौर पर कलेक्टर का साहब के माध्यम से कार्रवाई किए जाने का अनुरोध मेरे द्वारा भी किया जाएगा। हाथ ठेला एवं फुटपाथ व्यापारी संघ ने आज कोठी रोड स्थित कलेक्टर कार्यालय पर अपनी विभिन्न मांगों के निराकरण के लिए कलेक्टर नीरज कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा। संस्था के जिलाध्यक्ष संजय चौहान ने बताया कि नगर निगम की टीम द्वारा प्रतिदिन व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। निगम कर्मी महाकाल मंदिर, हरसिद्धि मंदिर, चारधाम मंदिर क्षेत्र सहित क्षिप्रा नदी के रामघाट क्षेत्र में हाथ ठेला और फुटपाथ व्यापारियों को ग्रीन बेल्ट में व्यापार करने के बाद भी हटाया जा रहा है, जो न्यायोचित नहीं है, जबकि इस क्षेत्र में सभी व्यापारी कई वर्षों से अपना व्यापार कर रहे हैं। इन्हीं सभी मांगों को लेकर हाथ ठेला और फुटपाथ व्यापारियों ने कलेक्टर नीरज कुमार सिंह को इन सभी क्षेत्रों में व्यापार करने देने के लिए ज्ञापन सौंपा है। जिलाध्यक्ष संजय शर्मा ने आगे बताया कि विगत कई वर्षों से अपनी समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन से निराकरण के लिए कई ज्ञापन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं, जबकि 2014 में पथ विक्रेता कानून के अंतर्गत 2017 में सभी नगर पालिका निगम में टाउन वेडिंग कमेटी का चुनाव कराया गया था। इसके बावजूद उज्जैन नगर निगम में टाउन वेडिंग कमेटी के मेंबरों की कोई सक्रियता नहीं है, जिससे पथ विक्रेताओं को समाधान नहीं मिल पा रहा है। एक्ट के अनुसार 40 साल पुराना बाजार पारंपरिक हेरिटेज प्राकृतिक बाजार की श्रेणी में आता है, जो कि महाकाल क्षेत्र के आसपास का बाजार कई वर्षों पुराना है। बावजूद इसके भी विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में सावन मास में नागपंचमी व शाही सवारी वाले दिन अधिक संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसलिए हम हमारा स्वयं व्यापार बंद रखें, वो अपना ठेला व काउंटर हटा लेंगे और प्राकृतिक मार्केट घोषित किया जाए। समस्या ये हमारी है कि 2019 के अंदर पथ विक्रेता कानून बना है, 2014 में, 2017 में रूल स्कीम बनी है, टाउन वेंडिंग कमेटी है जो कि इलेक्शन से होनी थी। हमारे यहाँ पर परवारे टाउन वेंडिंग कमेटी बन गई है जो कि सक्रिय नहीं है, और पथ विक्रेता जो कि पीएम स्वनिधि योजना से लोन लेकर सड़क के किनारे बैठकर व्यापार कर रहा है, उसे बार बार नगर निगम जिला प्रशासन द्वारा वहां से हटाया जाता है, बेदखल करा जाता है, उसका रोजगार बंद करा जाता है, जिसके कारण उसको उसके परिवार के भरण पोषण करने में कई परेशानियां देखना पड़ती है। हमारी समस्या ये है कि मतलब जो ग्रीन जोन कर रखा है, ग्रीन जोन के अंदर हरसिद्धि से लेके तो मतलब चारधाम मंदिर, हरसिद्धि चौराहे से लेके नरसिंह घाट, हरसिद्धि चौराहे से लेके इमली घाटी, रामघाट क्षेत्र, ये सब क्षेत्र ग्रीन जोन में आते हैं। और ग्रीन जोन के अंदर स्ट्रीट वेंडर पथ विक्रेता बैठकर व्यापार कर सकता है, टाउन वेंडिंग कमेटी ने बनाया है। ग्रीन जोन होने के बाद भी नगर निगम की जबरिया कार्रवाई होती है, सामान जब्त किया जाता है और परेशान किया जाता है। तो हम चाहते हैं कि सावन मास के अंदर नागपंचमी और शाही सवारी पे अधिक संख्या में श्रद्धालु आते हैं, उस दिन हम हमारे ठेले गाड़ी और हमारा व्यापार हम स्वेच्छा से बंद रखेंगे, उस रोड को खाली रखेंगे, बाकी दिन हमारे को रोजगार करने दिया जाए। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण के दौरान महाकाल लोक का निर्माण किया गया है। इसके बाद से ही बाबा महाकाल के दर्शन के लिए प्रतिदिन 1.5 से 2 लाख भक्तजन उज्जैन पहुंच रहे हैं।
साथ ही बाहर से आने वाले भक्त बाबा महाकाल के दर्शन करने के साथ ही शहर के अन्य प्रसिद्ध मंदिरों में भी दर्शन के लिए जाते हैं। इसी वजह से सभी मंदिरों में प्रतिदिन बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। खास बात तो यह है कि जो भक्त उज्जैन पहुंच रहे हैं उसमें बच्चे से लेकर युवा और बुजुर्ग भी शामिल हैं। दर्शन के दौरान कई बार भक्तजन अपने परिजन से बिछड़ जाते हैं और परेशान होते रहते हैं। खासकर बुजुर्ग वर्ग खासा परेशान होता है। उनके पास न तो मोबाइल होता है और ना ही परिजन के मोबाइल नंबर उन्हें मालूम होते हैं। ऐसे में महाकाल मंदिर समिति, पुलिस प्रशासन और वी केयर संस्थान द्वारा महाकाल मंदिर परिसर हेल्प डेस्क शुरू की गई है। इस कार्ड पर उस बुजुर्ग का नाम, पता और उनके साथ आने वाले परिजन का मोबाइल नंबर लिखा जा रहा है, जिसे कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति गुम होने पर अपने परिजन को किसी अन्य के मोबाइल से कॉल करके उनके पास पहुंच सकता है। इस कार्य में महाकाल थाने के सेवाभावी एएसआई चंद्रभान सिंह चौहान भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि वी केयर के नाम से अच्छी सेवा शुरू की गई है, जिससे लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। महाकाल मंदिर में कई बार बुजुर्गों के और बच्चों के कई बार वो भटक जाते हैं, जिसकी वजह से ढूंढने में परेशानी आती है। इसके लिए बाहर हेल्प डेस्क की व्यवस्था शुरू की गई, जिसमें आगामी सावन माह को देखते हुए उनको एक कार्ड इशू किया जाएगा और उनके गले में रहेगा, जिससे जो भी नियरेस्ट आदमी है वो उनको उनका पता, मोबाइल नंबर वगैरह बता सके। साथ ही लगातार अनाउंसमेंट भी कराया जा रहा है कि जो बच्चे हैं उनकी जेब में माता पिता एक पर्ची रखें जिसमें उनका नाम, नंबर, मोबाइल नंबर लिखा हो, जिससे तत्काल अगर कोई बात होती है तो उनकी सूचित किया जा सकता है। और उज्जैन पुलिस प्रशासन द्वारा आज एक हेल्प डेस्क चालू करी गई है, जिससे बाहर से राज्यों से आने वाले वरिष्ठ नागरिक जिन्हें कई बार भाषा का ज्ञान नहीं होता, वो अपना पता नहीं बता पाते, वो अक्सर अपने परिवारजनों से बिछड़ जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें एक निःशुल्क कार्ड हमारे द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे वो अपने परिवारजनों से अगर बिछड़ गए तो वो आसानी से अपने परिवारजनों के पास वो वापस पहुंच जाएंगे। क्या विशेषता उस कार्ड की? उस कार्ड पे उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर, साथ आए व्यक्ति का नंबर भी लिखा हुआ है। साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा दी गई कुछ गाइडलाइंस भी उसमें उपलब्ध है। तो ये नाम कौन लिख के दे रहा है? ये नाम हमारे द्वारा ही भर के दिए जा रहे हैं उनके। और आज हमने 100 से अधिक कार्ड लोगों को दिए और समझाया आप इसको हमेशा गले में पहन के रखें, ताकि आप कहीं बिछड़ जाएं तो आप आसानी से अपने परिवारजनों को वापस खोज सकें।